तो दोस्तों वेलकम टू बैक माय एक्सेल एआई टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ एंड नेट सैलरी कैसे कैलकुलेशन करेंगे विद इन 1 क्लिक में। चलिए हम इस चीज़ को ऑन स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे और किस तरह से वर्क करेंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी एक्सेल शीट। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले डीए, वो भी 10%। तो जैसे सैलरी हमारे पास यहाँ पर है 23,000 और नेम किशन है, एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 10% अगर डीए निकालना है सैलरी का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इस सैलरी को सेलेक्ट करके देन हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 10%, तो 10 लिखेंगे और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे इसी फार्मूले में और एंटर हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 23,000 था और अगर 10% निकालेंगे तो बन जाएगा 2300 रुपये बन जाएगा, इसका डीए निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर ये फिल हो गया, सभी का निकल के आ गया है, सारे नाम का जो है निकल के आ गया है। ठीक इसी तरह से हमें एचआरए निकालना है जो कि 5% निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिर से टाइप करेंगे इक्वल टू और सैलरी को ही सेलेक्ट करेंगे, देन हम इंटू लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 15% और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब 23,000 का 15% निकालेंगे तो 3450 रुपये बनेगा। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये इसका भी निकल के आ गया है, सभी का सभी का, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हमारी क्या होती है कि जो हमारा सैलरी होता है और हमारा जो डीए होता है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना। तो इसको हम सैलरी में से ही जितनी सैलरी होती है उसका हमारे पास 10% जो भी होता है वो निकाल देते हैं। फिर हमारा आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना। तो हम सैलरी को ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। सैलरी के ऊपर ही हम 15% 20% जो देते हैं, जो कंपनी की पॉलिसी होती है उस हिसाब से करते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में हम क्या करते हैं कि इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, सैलरी हमारी जो होगी उसको भी, डीए को और एचआरए को, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम और उसके बाद इन सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि सैलरी को, डीए और एचआरए इन सभी को सेलेक्ट करके एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 23,000 सैलरी थी, 10% जो है डीए वाला मिला था, एचआरए मिला था 34 जो है 15%। तो टोटल मिला के जो हो गया है इनका सैलरी 28,750, ये ग्रॉस सैलरी है, ठीक है ना। और इसको हम अगर ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। अब जो पीएफ होता है वो हमारी ग्रॉस सैलरी का ही कटता है, ठीक है ना। तो 8% उसका हम पीएफ निकालेंगे इस सैलरी से, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में से ही पीएफ कटता है। जो डीए, एचआरए और सैलरी होती है वो कंपनी हमें देती है और पीएफ हमारे सैलरी में से कटता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी आई थी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन इनटू लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8%, ठीक है, क्योंकि हमें 8% इसका निकालना है बस। तो हम यहाँ पर 28,750 का अगर 8% निकालेंगे तो 2300 रुपये बनेगा और इसको मैं अगर ड्रैग कर देता हूँ तो सभी का ये निकल के आ गया है, ठीक है ना। अब आती है हमारे, होता है जो नेट सैलरी होती है, जो हमारे अकाउंट में आएगी वो क्या होगा। जो हमारा नेट सैलरी होता है वो ग्रॉस सैलरी में से पीएफ को हम घटा देते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से हमारा पीएफ कट जाता है। तो इसलिए हम इसको घटाएंगे तभी हमारा जो नेट सैलरी बन के आएगी वही आएगी, ठीक है ना। यानी जो हमारे खाते में क्रेडिट होगा वही। तो हम क्या करेंगे कि ग्रॉस सैलरी को सेट करेंगे और माइनस कर देंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और देन हम जो हमारा पीएफ कटा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पीएफ को सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और सॉरी ग्रॉस सैलरी को, और माइनस कर दिया यहाँ पर पीएफ को, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो गया है। अब हमारा जो है आ गया है कि 28,750 ग्रॉस सैलरी बनी थी, जिसमें से 2300 रुपये कट गया था और जो नेट सैलरी आएगी वो आएगी 26,450 रुपये अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसको मैं ड्रैग कर दिया हूँ तो सभी का फॉर्म जो है निकल के आ गया है। अब आप एक बार फिर से इस पर रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, डीए लिखा है, एचआरए। जो डीए एचआरए होता है और सैलरी होती है वो कंपनी हमें देती है, ठीक है ना। अब वो डीए कितना देता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं डीए का मतलब। एचआरए कितना देता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो कंपनी के डिपेंड करता है।
और जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो हमारा सैलरी, डीए और एचआरए इन सभी को मिला करके बनेगी ग्रॉस सैलरी। और जो पीएफ होता है हमारा वो हमारे ग्रॉस सैलरी से में से कट जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे हमने ये सब जोड़ा है, यहाँ पर इन तीनों सैलरी को जोड़ रखा है, सैलरी, डीए और एचआरए को जोड़ के ग्रॉस सैलरी आई है और पीएफ हमने माइनस कर दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये सैलरी बन करके आ गई है जो हमारे खाते में क्रेडिट होगी। तो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट ए, काउंट ए, ठीक है। और इस पूरी डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 लोग आए हैं, 12 लोग की आईडी लिखी हुई है, ठीक है ना। और देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, TOTAL, टोटल क्या बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फार्मूला सम, और उसके बाद इस पूरे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी का जोड़ आ गया है पूरी सैलरी का, ठीक है, जितने लोगों का सैलरी मिली है। कंपनी ने टोटल इन सबको 3,22,403 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि 12 एम्प्लॉय का। तो ऐसे ही हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि कितनी सैलरी टोटल कंपनी ने पे किया है और कितना डीए, कितना एचआरए, ठीक है। तो ग्रॉस तो उनका अपने हिसाब से बनेगा, ठीक है। बट पीएफ कितना कटेगा इन सबका टोटल में आके, और नेट सैलरी टोटल कितना इन लोगों के खाते में पहुंचेगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।